हेलो। इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि कौन सी बुक्स होती हैं जो हमें जुडिशियल प्रिपरेशन के लिए यूज करनी चाहिए। अब देखिए, ये अलग अलग बुक्स हो सकता है किसी को कोई बुक पसंद आए, किसी को कोई बुक पसंद आए। ये बुक्स मेरे को ठीक लगी और मैंने इनसे अपनी तैयारी की है। सबसे पहले तो सबसे बेसिक चीज बता दूं, सब चीजों के लिए कोई भी आपने कोई भी टॉपिक समझना है, कोई भी एक्ट समझना है, तो सबसे पहले उसका बेयर एक्ट जो है वो अच्छे से पढ़िए। क्योंकि अगर बेयर एक्ट आता होता है तो उससे हमारा बेस बन जाता है। जो मैं वीडियोस बनाता हूँ बेसिकली मैं फोकस उसके अंदर बेयर एक्ट पे ही करता हूँ कि बेयर एक्ट जो है वो अच्छे से समझ आता है। क्योंकि जब हमें बेयर एक्ट समझ आ जाता है ना, तो उसके बाद हमारी सारी चीजें अच्छे से हो जाती हैं। और हमारा मेन फोकस भी बेयर एक्ट पे ही होना चाहिए। क्योंकि अगर एक बार बेयर एक्ट हो गया, उसके अंदर क्या लिखा है, उसका क्या मीनिंग है, तो बाकी उसकी जो डिटेल्स होती है जो हम किसी रेफरेंस बुक से पढ़ते हैं वो हमें इजीली समझ आती है। और अगर बेयर एक्ट समझ नहीं आएगा तो फिर हमारी जो बाकी हम सारी तैयारी कर रहे हैं, हमने सारी बुक्स खरीद ली, उससे कोई फायदा ही नहीं होगा। तो सबसे पहले अपना सबसे मेन फोकस बेयर एक्ट पे कीजिए कि आपको बेयर एक्ट जो है हर एक एक्ट का समझ आ जाए। जो भी हमारे मेन एक्ट्स हैं उनका बेयर एक्ट समझ आ जाए। उसके बाद सबसे पहले खरीदिए आप यूनिवर्सल की गाइड आती है जुडिशियल सर्विसेज के लिए। यूनिवर्सल की गाइड होती है, इसके अंदर क्या होता है कि ना, जैसे पूरे सारे जितने भी हमारे एक्ट्स हैं, मेन टेक्स मतलब मेन एक्ट्स जो भी हैं, सारी जो स्टेट्स के एक्ट्स हैं, उन जो मतलब कॉमन होते हैं, उसके अंदर क्या होता है कि सारे वो एकदम क्रक्स टाइप में देता है कि मतलब बिल्कुल मेन मेन टॉपिक्स देता है उसके अंदर। और उसके पीछे ही वो बहुत सारे ना एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन देता है। तो वो एमसीक्यू क्वेश्चंस बहुत ज्यादा फायदा करते हैं प्री एग्जाम्स के अंदर। और इसके साथ ही साथ ना वो एनालिटिकल क्वेश्चंस भी देता है, जिसको आपको सॉल्व करने पे आपका जो एनालिटिकल क्वेश्चन सॉल्व करने की जो पावर होती है वो डेवलप होती है। मतलब सॉल्व्ड भी देता है और अनसॉल्व भी देता है। तो ये बुक बहुत जरूरी है, जो यूनिवर्सल की गाइड है टू जुडिशियल सर्विस, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अगर आप जैसे अगर आप इस साइड के एग्जाम दे रहे हैं, दिल्ली जुडिशरी के दे रहे हैं, यूपी जुडिशरी के दे रहे हैं, यहाँ पे क्या किस तरीके के क्वेश्चन पूछता है, यहाँ पे थोड़े से कंसेप्चुअल बेस पूछता है, यहाँ पे थोड़े एनालिटिकल क्वेश्चंस ज्यादा होते हैं, यहाँ पे डिटेल में ज्यादा जाता है। तो इसके लिए एके जैन की बुक आती है। एके जैन की बुक ना वॉल्यूम्स में आती है, वॉल्यूम 1 2 3 इस तरीके से बुक आती है। तो इसके अंदर ये क्वेश्चंस और कंसेप्ट बेस देता है, थोड़ा डिटेल के अंदर जाके देता है। तो इस बुक को ले लीजिए अगर आप इस स्टेट्स के एग्जाम दे रहे हैं तो। इसके अलावा मैं आपको सब्जेक्ट वाइज बताता हूँ कि कौन सी रेफरेंस बुक जो है वो ठीक है, मतलब जिनसे आप पढ़ सकते हैं। तो सबसे पहले जैसे सीआरपीसी है। सीआरपीसी की मेरे को आरवी केलकर की बुक है। आरवी केलकर की बुक बहुत अच्छी बुक है, डिटेल के अंदर दे रखा है, उससे सीआरपीसी बहुत आराम से समझ आता है। आरवी केलकर सीआरपीसी की। उसके बाद एविडेंस एक्ट की जो है बटुकलाल बुक बहुत अच्छी है। बटुकलाल से मैंने पढ़ा, मेरे को उससे आराम से समझ आया। बटुकलाल ले सकते हो एविडेंस एक्ट की। उसके बाद आईपीसी के अंदर मुझे केडी गौर बुक अच्छी लगी, केडी गौर ले सकते हो। केडी गौर के अंदर सारी चीजें डिटेल के अंदर दे रखी हैं। उसके अंदर जो मेन सेक्शंस हैं, उसके अलावा जो भी चीजें सारी डिटेल के अंदर सारी समझ आती हैं। तो ये तो हो गया क्रिमिनल पार्ट, सीआरपीसी, एविडेंस और आईपीसी। सीआरपीसी के लिए आप ले सकते हो आरवी केलकर, एविडेंस के लिए ले सकते हो बटुकलाल, और आईपीसी के लिए ले सकते हो केडी गौर। उसके बाद हम आते हैं जैसे सिविल लॉस के अंदर। सिविल लॉ के अंदर जो हिंदू लॉ है, हिंदू लॉ के अंदर पूनम प्रधान की बुक बहुत अच्छी है। पूनम प्रधान की बुक बिल्कुल डिटेल में बातें बताती है और एकदम आराम से हमें चीजें समझ आ जाती है। बाकी जो उसका बेयर एक्ट है वो तो आपको करना ही करना है हिंदू लॉ के अंदर, उसको बहुत अच्छे से करना है। इसके अलावा मुस्लिम लॉ के ऊपर आए तो अकील अहमद की बुक है। अकील अहमद की बुक मेरे को बहुत सही लगी, जिसके अंदर मुस्लिम लॉ समझा रखा है पूरा चैप्टर वाइज, किस तरीके से चीजें हैं वो सारी अकील अहमद की बुक है, अच्छी बुक है। उसके अलावा रजिस्ट्रेशन एक्ट जो है, रजिस्ट्रेशन एक्ट की जेपीएस सिरोही की बुक है, जेपीएस सिरोही की बुक है, वो मेरे को अच्छी लगी। पार्टनरशिप एक्ट के ऊपर आए तो पार्टनरशिप के लिए अवतार सिंह की बुक ले सकते हैं। मतलब आप पार्टनरशिप तो जैसे बेयर एक्ट से भी पढ़ लेंगे तो काफी है, कोई रेफरेंस बुक की वजह जरूरत नहीं होती, लेकिन फिर भी अगर पढ़ना चाहते हैं तो अवतार सिंह की बुक सही है इसके लिए। उसके बाद अगर हम सीपीसी पे आए तो सीपीसी की जो अडवाणी है, अडवाणी बहुत इजी, मतलब एकदम इजी लैंग्वेज में लिखता है, अच्छे से समझाता है, तो उसे समझ आ जाता है। तो सीपीसी की अडवाणी ले सकते हैं। उसके बाद अगर हम टीपीए पे आए तो टीपीए की एस एन शुक्ला बुक अच्छी है। और बाकी अपना जो बेयर एक्ट है उसको अच्छे से कीजिए टीपीए एक्ट के अंदर। उसके बाद अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन पे आए तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जीएन पांडे बहुत कॉमन बुक है। मतलब अगर आप यूपीएससी की तैयारी करते हैं, जो बच्चे उनसे ही पूछेंगे तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जीएन पांडे बहुत कॉमनली चलती है। तो जीएन पांडे बुक बहुत अच्छी है कॉन्स्टिट्यूशन की, उसके अंदर वो सारी चीजें एकदम अच्छे से समझाता है। उसके अलावा अगर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पे आ जाए तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर भी अवतार सिंह जो है वो अच्छी है, जैसे मैंने पार्टनरशिप में बताया था। फिर अगर जैसे अब प्री की जब तैयारी करते हैं तो प्री के लिए एक सिंगला के ना सॉल्व पेपर्स आते हैं, जिसके अंदर सारी स्टेट्स के प्री के पेपर होते हैं। मतलब जितने भी स्टेट्स हैं हमारी कंट्री में, तो जितने भी उसके अंदर प्री के एग्जाम्स होते हैं
उनके सॉल्व पेपर्स दे देता है प्री के, तो उसकी अगर प्रैक्टिस करते हैं तो उससे बहुत अच्छी तैयारी होती है। और साथ ही साथ मतलब मान लीजिए जब आपका प्री क्लियर हो रहा है, वैसे तो तैयारी हमें दोनों चीजों की साथ में ही करनी चाहिए, लेकिन जब आपका प्री क्लियर हो रहा है तो उसके बाद सिंगला के पेपर्स आते हैं वो अनसॉल्व होते हैं, उसके अंदर मतलब सारी स्टेट्स के बेसिकली वो क्वेश्चंस देता है मेंस के, तो उससे हमें ना पैटर्न समझ आ जाता है कि किस तरीके से क्या क्या किस टाइप के क्वेश्चंस वो दे रहा है, तो उससे हमारे लिए इजी हो जाता है, तो वो बुक एक ले सकते हैं। और लास्ट में एक जो जजमेंट राइटिंग के लिए बुक होती है, जजमेंट राइटिंग के लिए आप जो मैंने यूज की वो सिंगला की आती है जजमेंट राइटिंग की, वो बहुत अच्छी बुक है, जैसे छत्तीसगढ़ झारखंड के लिए बेसिकली लिखी गई है, वो कहीं के लिए भी आप यूज कर सकते हैं उसको। तो सिंगल की जजमेंट राइटिंग की बुक आती है, उसके अंदर एकदम डिटेल में बता रखा है कि कैसे किस तरीके से सिविल का क्रिमिनल का क्या पैटर्न होता है, और किस तरीके से आप एप्रिसिएशन करते हैं, मार्शलिंग करते हैं, फिर उसके अंदर कौन से सेक्शंस आपको मेन यूज होते हैं लिखते वक्त, वो सारी चीजें उसने एकदम डिटेल में दिया। फिर उसके बाद उसने क्वेश्चंस दे रखे हैं पीछे की किस तरीके से आप लिख सकते हैं, तो उससे आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी, मतलब क्वेश्चंस देके उनको सॉल्व भी कर रखा है, वो क्वेश्चंस वही पिछले जो पेपरों के अंदर आ रखे हैं वही देता है वो, तो उससे हमारी जो जजमेंट राइटिंग होती है वो अच्छी हो जाती है, क्योंकि जजमेंट राइटिंग एग्जाम में लिखने के लिए आती है। इसके अलावा मैंने एनालिटिकल क्वेश्चंस के लिए बता दिया, थ्योरी जो मतलब मेन जो पूरी डिटेल के अंदर क्वेश्चंस लिखने हैं उसके लिए तो ये सारी जो बुक्स हैं ये सारी पढ़नी ही पड़ेंगी। उसके अलावा प्री के लिए मैंने बता दी कि प्री के लिए कौन से आप एमसीक्यूज के लिए बुक यूज कर सकते हैं, तो इस तरीके से ये सारी बुक्स जो है आप यूज कर सकते हो। लेकिन सबसे पहले अपना फोकस करना बेयर एक्ट के ऊपर, क्योंकि जब एक बार बेयर एक्ट आ जाता है ना तो आप कुछ भी उठा लो आपको आराम से समझ आ जाएगा, तो सबसे पहला फोकस अपना बेयर एक्ट पे कीजिए। उसके बाद जो मैंने बुक्स बताई है उनको आप देख सकते हैं कि आपको किस तरीके से कौन सी बुक सही लग रही है। इसके अलावा भी दूसरी बुक्स हैं जो सी आपको ठीक लगे आप वो रेफर कर सकते हैं, बाकी ये सारी बुक्स जो है मैं यूज कर रहा हूँ, मतलब मेरे को ये बुक्स ठीक लगती हैं।